देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। महाकुंभ में प्रयागराज जाने वालों की भीड़ उमड़ रही है। माघ पूर्णिमा के दिन प्रयागराज जाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम बिहार के रेलवे स्टेशनों पर मंगलवार को दिखा। पटना जंक्शन पर भी अप्रत्याशित भीड़ दिखी। स्थिति ऐसी हो गई कि भीड़ ने रिजर्वेशन बोगियों पर भी कब्जा कर लिया और एसी बोगी तक पर कब्जा था। कई यात्रियों की ट्रेन छूट गई, कई ट्रेनों की चेन पूलिंग की गई। पटना जंक्शन पर एक्सेलेरेटर भी ओवरलोड हो गया था। बता दें कि बुधवार को पटना जंक्शन पूरी तरह पैक रहा। महाकुंभ जाने के लिए ट्रेनों में सवार होने श्रद्धालुओं की भीड़ इस तरह उमड़ी कि जंक्शन में प्लेटफॉर्म पर एक भी कोने में रत्ती भर जगह नहीं दिख रही थी। विक्रमशिला एक्सप्रेस जैसे ही पटना जंक्शन पहुंची कि हजारों यात्री ट्रेन पर सवार होने के लिए टूट पड़े। धक्का मुक्की करते हुए कई लोग गिर भी गए। बच्चे रोते नजर आए। जिनकी सीट रिजर्व थी वो अपनी सीट तक पहुंच भी नहीं पा रहे थे। पटना जंक्शन पर विभूति, संपूर्ण क्रांति, मगध, पूर्वा, तेजस और कुंभ स्पेशल ट्रेनों में हद से अधिक भीड़ थी। ट्रेन लगने के बाद अंदर घुसने के लिए जिस तरह होड़ मचती दिखी, उसमें कई लोग साइड खड़े होकर और खुद को सुरक्षित किया। ट्रेन की इमरजेंसी खिड़की से बच्चे और महिलाओं को अंदर प्रवेश कराते उनके परिजन दिखे। वहीं पटना उतरने वाले यात्री अंदर ही फंसे रहे। काफी मशक्कत से वो नीचे उतर सके और अपने साथियों को चढ़ाने के लिए कई ट्रेनों में चेन पूलिंग भी यात्रियों ने की। टीटी और आरपीएफ के जवान मुखदर्शक बने रहे। यात्रियों की सीट जिस बोगी में बुक थी वहां तक जा पाने में लाचार थे। कई बच्चे भीड़ में दबे थे। भीड़ के कारण टिकट लेकर सफर कर रहे कई यात्रियों की ट्रेन छूट गई। वही लोगों में अफवाह भी थी कि वो बिना टिकट लिए भी यात्रा कर सकते हैं और लोग बेटिकट भी यात्रा करने पहुंच गए थे। बता दें कि प्रयागराज के संगम तट पर बुधवार को फिर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। माघी पूर्णिमा होने की वजह से श्रद्धालु अपने पूरे परिवार के साथ संगम तट पर पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। अनुमान है कि आज करीब 2 करोड़ और अनुमान लगाया गया है कि आज करीब 2 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करने पहुंच सकते हैं। पूरे शहर को 12 फरवरी तक नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। महाकुंभ मेले में संगम में स्नान करने वाले साधु संतों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और आम स्नानार्थियों की संख्या मंगलवार को 45 करोड़ को पार कर गई थी। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक 10 लाख कल्पवासियों समेत कुल 81.60 लाख लोगों ने स्नान किया। अभी तक 45.58 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। मंगलवार की सुबह 8 बजे ही महाकुंभ में 45 करोड़ स्नानार्थियों की संख्या पार हो गई। और यूपी रोडवेज ने प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर आने वाले श्रद्धालुओं को वापस पहुंचाने के लिए कमर कस ली है। अलग से रिजर्व बसों के अलावा कनेक्टिंग सेवा के लिए शटल बसों का भी एक बेड़ा भी तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं को घर वापसी के लिए 1200 रोडवेज बस रिजर्व है जो हर 10 मिनट में मौजूद रहेगी। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री मौजूद रहेगी, बस इतना ही रखिएगा। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ पूर्णिमा के रूप में स्नान पर्व पर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। स्पष्ट आदेश है कि मेला क्षेत्र तथा प्रयागराज शहर में किसी भी स्नानार्थी, श्रद्धालु, कल्पवासी या आम नागरिक को किसी प्रकार की असुविधा न हो। ऐसे में ट्रैफिक, गाड़ियों की अच्छी तरह से आने जाने की सुविधा, पार्किंग, सुरक्षा समेत विभिन्न पहलुओं पर पूरी तत्परता के साथ स्थान महाकुंभ में प्रयागराज जाने वालों की भीड़ उमड़ रही है। माघ पूर्णिमा के दिन प्रयागराज जाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम बिहार के रेलवे स्टेशनों पर मंगलवार को दिखा। पटना जंक्शन पर भी अप्रत्याशित भीड़ दिखी। स्थिति ऐसी हो गई कि भीड़ ने रिजर्वेशन बोगियों पर भी कब्जा कर लिया और एसी बोगी तक पर कब्जा था। कई यात्रियों की ट्रेन छूट गई, कई ट्रेनों की चेन पूलिंग की गई। पटना जंक्शन पर एक्सेलेरेटर भी ओवरलोड हो गया था। बता दें कि बुधवार को पटना जंक्शन पूरी तरह पैक रहा। महाकुंभ जाने के लिए ट्रेनों में सवार होने श्रद्धालुओं की भीड़ इस तरह उमड़ी कि जंक्शन में
प्लेटफॉर्म पर एक भी कोने में रत्ती भर जगह नहीं दिख रही थी। विक्रमशिला एक्सप्रेस जैसे ही पटना जंक्शन पहुंची कि हजारों यात्री ट्रेन पर सवार होने के लिए टूट पड़े। धक्का मुक्की करते हुए कई लोग गिर भी गए। बच्चे रोते नजर आए। जिनकी सीट रिजर्व थी वो अपनी सीट तक पहुंच भी नहीं पा रहे थे। पटना जंक्शन पर विभूति, संपूर्ण क्रांति, मगध, पूर्वा, तेजस और कुंभ स्पेशल ट्रेनों में हद से अधिक भीड़ थी। ट्रेन लगने के बाद अंदर घुसने के लिए जिस तरह होड़ मचती दिखी, उसमें कई लोग साइड खड़े होकर और खुद को सुरक्षित किया। ट्रेन की इमरजेंसी खिड़की से बच्चे और महिलाओं को अंदर प्रवेश कराते उनके परिजन दिखे। वहीं पटना उतरने वाले यात्री अंदर ही फंसे रहे। काफी मशक्कत से वो नीचे उतर सके और अपने साथियों को चढ़ाने के लिए कई ट्रेनों में चेन पुलिंग भी यात्रियों ने की। टीटी और आरपीएफ के जवान मुखदर्शक बने रहे। यात्रियों की सीट जिस बोगी में बुक थी वहां तक जा पाने में लाचार थे। कई बच्चे भीड़ में दबे थे। भीड़ के कारण टिकट लेकर सफर कर रहे कई यात्रियों की ट्रेन छूट गई। वही लोगों में अफवाह भी थी कि वो बिना टिकट लिए भी यात्रा कर सकते हैं और लोग बेटिकट भी यात्रा करने पहुंच गए थे। बता दें कि प्रयागराज के संगम तट पर बुधवार को फिर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। माघी पूर्णिमा होने की वजह से श्रद्धालु अपने पूरे परिवार के साथ संगम तट पर पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। अनुमान है कि आज करीब 2 करोड़ और अनुमान लगाया गया है कि आज करीब 2 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान करने पहुंच सकते हैं। पूरे शहर को 12 फरवरी तक नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। महाकुंभ मेले में संगम में स्नान करने वाले साधु संतों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और आम स्नानार्थियों की संख्या मंगलवार को 45 करोड़ को पार कर गई थी। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक 10 लाख कल्पवासियों समेत कुल 81.60 लाख लोगों ने स्नान किया। अभी तक 45.58 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। मंगलवार की सुबह 8 बजे ही महाकुंभ में 45 करोड़ स्नानार्थियों की संख्या पार हो गई। और यूपी रोडवेज ने प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर आने वाले श्रद्धालुओं को वापस पहुंचाने के लिए कमर कस ली है। अलग से रिजर्व बसों के अलावा कनेक्टिंग सेवा के लिए शटल बसों का भी एक बेड़ा भी तैयार किया गया है। श्रद्धालुओं को घर वापसी के लिए 1200 रोडवेज बस रिजर्व है जो हर 10 मिनट में मौजूद रहेगी। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री मौजूद रहेगी, बस इतना ही रखिएगा। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ पूर्णिमा के रूप में स्नान पर्व पर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। स्पष्ट आदेश है कि मेला क्षेत्र तथा प्रयागराज शहर में किसी भी स्नानार्थी, श्रद्धालु, कल्पवासी या आम नागरिक को किसी प्रकार की असुविधा न हो। ऐसे में ट्रैफिक, गाड़ियों की अच्छी तरह से आने जाने की सुविधा, पार्किंग, सुरक्षा समेत विभिन्न पहलुओं पर पूरी तत्परता के साथ स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है।
आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।